अब आपने सीख लिया शैडोइंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि शैडोइंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, करना कितना करना चाहिए, कितना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और कितने बेनिफिट्स हैं आपके। मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, आपका दिमाग ऐसे खुल जाएगा कि यार ये हमने क्यों नहीं किया पहले। इतना टाइम हम मूवीज देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इंटरव्यूज देख रहे हैं, यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंग्लिश में। बहुत सारे लोग इंग्लिश में मूवीज देखते रहते हैं, उन्हें लगता है हाँ कुछ तो मैं सीख रहा हूँ। मे बी पैसिवली आप देख रहे हो मूवीज, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे, मुझे नहीं पता कितनी आप रिटेन कर पाते हो, क्योंकि आप अप्लाई कुछ नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ सुन रहे हो, सुनना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, ये भी हमने पहले बात करी और आगे भी हमेशा करेंगे। बट उसके साथ साथ अगर आपको बोलना सीखना है, सुनने की प्रैक्टिस तो सुनने से हो गई, बट बोलने की प्रैक्टिस तो नहीं हुई ना। अगर आपको स्पॉन्टेनियस स्पीकर बनना है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम सीखते हैं शैडोइंग का नंबर 1 बेनिफिट क्या है। तो मसल मेमोरी एक्टिवेशन। मसल मेमोरी क्या होती है? बेसिकली कोई एक काम आप बार बार करते हो। जैसे एक बात करें चलने की, हम बचपन से चल रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, आज 20-25 साल हो गए हैं हमें चलते हुए। जितनी भी आपकी एज आप कैलकुलेट कर लो, वो चीज इतनी नेचुरल हो चुकी है कि वो आपकी मसल मेमोरी बन चुकी है। आपके मसल्स, लेग्स, हिप्स, जॉइंट्स, बोन्स, हर मसल को पता है क्या करना है चलने के लिए। तो आपको जब चलना होता है आपको सोचना नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी स्कूटर कुछ चलाते हैं, 2 व्हीलर कुछ भी आपने चलाया, शुरू में कितनी दिक्कत हुई होगी। क्यों? क्योंकि मसल मेमोरी नहीं है। आपके हैंड्स को आदत नहीं है स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की, रेस देने की, ब्रेक लगाने की, क्लच दबाने की। बट सडनली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हो, 5 महीने बाद, फिर क्या होता है? वो मसल मेमोरी बन चुकी है। अब हम फोन पे बात करते करते भी गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा करना मत, पर एबिलिटी है सब में, कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब वो फिर खुद होने लग जाते हैं सारे काम। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें आपकी मदर टंग में आप कितने फ्लुएंट हो, तो फ्लुएंसी का क्या मतलब है कि आप स्पॉन्टेनियस कैसे बने। क्योंकि आपने शैडो किया है बचपन में बहुत सारे लोगों को, आपने शैडोइंग के थ्रू ही आपकी, फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदी की बात करें, बहुत सारे लोग हिंदी में फ्लुएंट होते हैं जो भी बचपन से बोल रहे हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, हम एग्जांपल ले रहे हैं हिंदी का। तो आप जैसे मैंने बचपन से हिंदी कैसे सीखी? अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से। मेरे घर में हिंदी बोलते थे। जिन बच्चों के घर में पंजाबी बोली जाती है, वो लोग पंजाबी में फ्लुएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शैडो करते हैं पंजाबी में। मैंने जितनी हिंदी सीखी बचपन में पहले अपने पेरेंट्स से सीखी, उसके बाद फिर मैं दोस्तों के साथ था, थोड़ी बहुत मैंने उनसे सीखी, थोड़ी बहुत बाकी मेरी खुद की क्रिएटिविटी हुई। बट शैडोइंग इज द फाइनल थिंग दैट यू नीड एवरी डे, दैट यू नीड टू डू। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हो। इससे मसल मेमोरी बनती है। आप एक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स लाउडली, एक कुत्ता तेज भौंकता है, द डॉग बार्क्स लाउडली, मैंने कैसे एकदम स्पॉन्टेनियसली बोल दिया। आई कैन स्पीक अबाउट एनीथिंग स्पॉन्टेनियसली। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी क्वेश्चन। लाइव जूम पे भी जब आएंगे, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, whatever topic this is, I can give you the answer like almost spontaneously. Why? Because I have been speaking in English for the last 10 years. मैंने इतनी ज्यादा shadowing, इतनी ज्यादा चंकिंग कर रखी है। आप लोगों में से जिसने चंकिंग की वीडियोस नहीं देखी, आप लोगों को चंकिंग सीखनी है तो जाओ मेरी कहीं पे यहाँ पे कोई लिंक होगा, चंकिंग की वीडियो होगी, उस पे जाओ मेरी प्लेलिस्ट में और जाके चंकिंग, विजुअलाइजेशन का 3rd पार्ट है, जाके चंकिंग सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शैडोइंग से मसल मेमोरी बनती है आपके वर्ड्स की। वर्ड कैसे बोलना है, एक मसल का होता है जॉज, टीथ, टंग, वोकल कॉर्ड्स, सब कनेक्टेड है। एक तरीका होता है इंग्लिश को बोलने का, वही मसल्स हैं। जैसे गाड़ी के हमारे मसल से हमारे माइंड, हाथ सब कनेक्टेड थे, ऐसे ही बोलने के लिए भी हमें मसल्स चाहिए होते हैं। टंग, प बोलने के लिए लिप्स टच होंगे, र बोलने के लिए जीभ ऊपर टच होगी। तो इन मसल्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। शैडोइंग से ये फटाफट हो जाता है। इसलिए आप आधा टाइम तो स्पॉन्टेनियस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो वर्ड आपने बोला ही इतनी कम टाइम से। मैं बोलूं स्पॉन्टेनियस आपको बोलना है, लोगों की प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब क्यों होती है? बिकॉज वो लोग शैडोइंग नहीं करते हैं, राइट? प्रोनाउंसिएशन कैसे आती है? बार बार उस वर्ड को सही तरीके से सुनने से, सही तरीके से बोलने से प्रोनाउंसिएशन आती है। दूसरा बेनिफिट, चंक एक्विजिशन। चंक एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? जिन लोगों ने चंकिंग की वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लें फटाफट जाके, फिर आपको समझ आएगा चंक्स क्या होते हैं। मैं बता देता हूं। चंक्स होते हैं बेसिकली छोटे छोटे सेंटेंसेस, 2-3, द कपड़े पड़े हुए हैं, द क्लोथ्स आर स्कैटर्ड, कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप डेली बेसिस पे बना सकते हो, हर चीज के बारे में, हर ऑब्जेक्ट के, हर चीज के आप चंक्स बना सकते हो। तो शैडोइंग से आपको नए चंक्स मिलते हैं बहुत सारे, आपको बनाने ही नहीं पड़ेंगे। चंक एक्वायर हो रहे हैं। फ्लुएंसी में हमने सीखा था चंक्स एक्वायर करने पड़ते हैं। शैडोइंग से आप चंक्स एक्वायर कर रहे हो क्योंकि आप सुन तो रही हो बट साथ साथ इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो। जब आप चंक्स को बोलते हो, जब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे शैडोइंग करनी कैसे है, फिर आप ये चीज सीखोगे चंक एक्विजिशन में कैसे हेल्प करता है आप।
बट क्योंकि आप इतने सारे चंक्स नए सुनोगे, रोज रोज शैडोइंग करनी होती है, तो आप रोज नए नए चंक्स सुनते हो, तो आपकी इंग्लिश में बहुत सारा एक एक्सपोजर आ जाता है, एक नई वेराइटी आ जाती है बहुत सारे वर्ड्स की जो आप अभी तक नहीं यूज करे थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हर वर्ड सोचना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। आई डोंट हैव टू थिंक, आई कैन जस्ट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर लाइक द लास्ट 10 years. I've always said that you can speak in English too, but for the first time it will be hard, there will be more friction, but after you do it second time, third time, fourth time, first year, second year, third year, and then you have become spontaneous already by the time it happens. तो चंकिंग से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं आपके दिमाग के ऑलरेडी पैटर्न्स फिट हो जाते हैं। हैव बीन के साथ आईएनजी आना है, ये सब ऑलरेडी हो जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश बोलना, कोई भी लैंग्वेज बोलना, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, शैडोइंग करो। नेक्स्ट, ये अब ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्कस हो गया, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोसेडी। प्रोसेडी क्या होता है? साउंड्स, जिस तरीके से साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, इसको मैं एग्जाम्पल भी तो बोल सकता हूँ, पर ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये इसको एग्जाम्पल ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड एक वर्ड है, अगर WORD, मैं वर्ड को ही बोल रहा हूँ, बट वर्ड को वर्ड भी बोल सकते हैं, पर वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। व अलग होता है, वो अलग होता है। ये हम साउंड्स में सीखेंगे जब साउंड्स की बारी आएगी। बट फिलहाल जब आप शैडोइंग करते हो, आप स्पीकर को जो कॉपी करते हो, आपको सही तरीके से कॉपी करना है। इसलिए जब हम सीखेंगे हाउ टू डू इट, उसको ध्यान से देखना, वरना आप गलत तरीके से देखोगे तो फिर आप गलत तरीके से करोगे। आप ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे जब आप रोज इतनी ज्यादा शैडोइंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, एक एक फीनिम, प, ब, र, ढ, ये साउंड्स होती हैं। ये साउंड्स आप बोलना सीखते हो शैडोइंग के थ्रू, बिकॉज आप सही प्रोनाउंसिएशन सीखते हो। रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रीडिंग आपको जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ रही है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को तो मिल रही है, बट वो आपको पढ़ के नहीं बता रहा कि इस वर्ड को एक्चुअली बोलना कैसे है। और आप अगर उसको जितना तेज भी पढ़ लो, कई लोग तो रीडिंग करते हुए स्पीक आउट लाउड नहीं करते, मतलब तेज नहीं पढ़ते, वो मन में रीडिंग करते हैं। तो मन में रीडिंग अगेन वो स्पीकिंग स्पॉन्टेनियसली के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट शैडोइंग डायरेक्टली हेल्प्स यू स्पीकिंग। इट्स अ स्पीकिंग एक्टिविटी। बोलने के लिए हमें स्पीकिंग एक्टिविटीज चाहिए। दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू, द बेस्ट एक्टिविटी फॉर यू। नेक्स्ट बेनिफिट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंटीग्रेशन। शैडोइंग का द बेस्ट बेनिफिट मिलता है आपको लिसनिंग और स्पीकिंग इंटीग्रेशन। अब इसका क्या मतलब है? जब आप कुछ सुनते हो, आप उसको प्रोसेस करने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, बट आप लिसन करके जैसे आपको स्पीक करना है, आपका इनपुट और आउटपुट एकदम से होना होता है, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो स्पीड बढ़ रही है आपकी, इसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और आप तेजी से इंग्लिश सीखना और बोलना शुरू कर देते हो। इस लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंटीग्रेशन से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव, जब रियल वर्ल्ड में आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें इंग्लिश में, एक रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड इन अ रियल कॉन्वर्सेशन। आप इंटरव्यूज में जाओ, IELTS के इंटरव्यू में जाओ, और या फिर अपने जनरली अपने दोस्तों से बात करो, यू विल नीड दिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंटीग्रेशन, कि आपके कान बहुत अच्छे से ट्रेंड हो बोलने के लिए। तो जब आप शैडोइंग करोगे, सुन के एकदम से बोलोगे, तो आपके कान ट्रेन हो रहे हैं। सिर्फ ये स्पीकिंग एक्टिविटी नहीं है, इसमें लिसनिंग का भी आपका काम हो रहा है। नेक्स्ट इज इंटोनेशन एंड इमोशन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने प्रोनाउंसिएशन की बात करी, साउंड्स की, तो ये भी साउंड्स का ही खेल है। शैडोइंग में आपको सीखने को मिलता है कि सही तरीके से साउंड्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ड का एक इंटोनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है, हे आई एम रियली हैप्पी टुडे, क्या लग रहा है मैं हैप्पी हूं? नहीं ना, क्योंकि मेरी इंटोनेशन गलत है। अगर मैं ऐसे बोलूं, हे आई एम रियली हैप्पी टुडे, तो मेरी इंटोनेशन सही है, मेरा एक्सप्रेशन, इमोशन सही है। शैडोइंग में आपको इमोशन, एक्सप्रेशन दिखता है। बहुत सारे न्यूज चैनल आप देख लो, आज तक, टीवी इंडिया, जो भी मैं ज्यादा नहीं देखता, बट अगर आप देखोगे, उनके जो न्यूज एंकर्स हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। दे कैन स्पीक ऑल द वोकैबुलरी यू नीड, बट उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो एक डेड साइलेंट, फेस, बॉडी लैंग्वेज, उनकी आईज चक रहती हैं, उनके लिप्स चक रहते हैं, एंड देयर लाइक, सो टुडे दिस हैपेंड एंड टुडे दैट हैपेंड, रशिया अटैक्ड यूक्रेन एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। दिस इज हाउ दे स्पीक। दे हैव, इट डजंट फील लाइक अ ह्यूमन इज टॉकिंग टू यू। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई इंसान आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप इंटरव्यूज में ऐसे मोनोटोन एक रोबोट की तरह जाओगे, तो फिर वो आपको क्यों लेंगे? एक बार को आपकी इंग्लिश थोड़ी कम अच्छी होगी, या किसी दूसरे बंदे की इंग्लिश थोड़ी कम अच्छी होगी, बट उनके फेस पे एक एक्सप्रेशन होगा, वो उन्हें हायर करेंगे, आपको हायर नहीं करेंगे। समझो इस चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं चीजों को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने भी मजाक उड़ाया है एक स्पेसिफिक इंडियन जर्नलिस्ट को लेके। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बट एक इंडियन जर्नलिस्ट का मजाक उड़ा है। ये हमें समझने की जरूरत है कि मजाक उड़ेगा अगर आप इतनी छोटी एक इमोशन पे अगर आप काम नहीं करोगे, एक एक्सप्रेशन पे अगर आप काम नहीं करोगे, तो मजाक उड़ सकता है। और बात सिर्फ मजाक उड़ने की बात नहीं है, आपका मैसेज सही से नहीं पहुंचेगा। You ask me, how are you doing, Abhijit? I say, I'm doing really fine. How are you? Do you think I'm doing fine?
इवन आई डोंट थिंक आई माइट नॉट बी डूइंग फाइन, तभी तो मैंने ऐसे गंदी सी शक्ल बना के बोला है, राइट? तो आपको समझने की जरूरत है, अगर कोई गंदी शक्ल बना के बोल रहा है आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, किसी का बर्थडे है बट लाइक हे इट्स माय बर्थडे टुडे, या मैन इट्स माय बर्थडे टुडे, हे इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब सोचिए कोई आपको विश कर रहा है हैप्पी बर्थडे, बोला हे हैप्पी बर्थडे मैन, एक मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच, एक कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको एक्सप्रेशन सीखना जरूरी है उस लैंग्वेज का। नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप लोगों को चाहिए ही होगा आई गेस, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है शैडोइंग का। ये आपकी ग्रामर ठीक कर देता है, आपको एक एक टेंस जाके सीखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो सीखोगे और आपकी हेल्प करेगा आपकी ग्रामर ठीक करने में। आप सीख भी सकते हो, टेंसेस सीखने से हेल्प होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेंसेस मत सीखिए, इनफैक्ट मैं भी आपको सिखाऊंगा टेंसेस बाद में, अलग मॉड्यूल है उसका, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूं जैसे आपने हिंदी में ग्रामर सीखी, आपको पता है हिंदी में भी व्याकरण होती है, वो भी ग्रामर होती है। क्या आपने बैठ के कभी सीखी उसे? यार चलो बैठ के मुझे नहीं यार, कभी किसी ने आपको बोला यार आपकी व्याकरण अच्छी नहीं है, ये क्या आपने हिंदी का टेंस मारा, ये अच्छा नहीं था, ये आपने पास्ट की बात हिंदी में कैसे बोल दी, अच्छी नहीं लगी, इसको पढ़कर आओ। किसी ने नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आप बचपन से शैडोइंग कर रहे हो, बचपन से सुन के रिपीट कर रहे हो अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली में टीचर्स को, हर जगह आप उस मदर टंग को शैडो करके सही ग्रामर सीख रहे हो। मोस्ट ऑफ द ग्रामर हमारी सही होती है, 80-90%। कुछ गलतियां हम करते हैं बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर करना सीख चुके हैं अपनी मदर टंग में। और ये सबसे फास्टेस्ट तरीका आपकी ग्रामर ठीक करने का, रादर देन जा जाके एक टेंस पढ़ना। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको आईएलटीएस पढ़ना है, ठीक है, हो सकता है आपको अलग से ग्रामर सीखनी पड़े, इसलिए मैं ग्रामर सिखाता भी हूं। जिन लोगों को ग्रामर अलग से सीखनी है, क्योंकि उनको पॉइंट्स मिलते हैं, उनको 10 में से 8, 9 पॉइंट, 7 पॉइंट्स चाहिए होते हैं आईएलटीएस के लिए, वरना उनका पेपर रह जाता है। उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। बट जिन लोगों के लिए जनरली एक इंटरव्यू में जाना है, कैजुअल कॉन्वर्सेशन, एक सोशल स्टेटस चाहिए आप लोगों को ग्रामर अलग से सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप शैडोइंग इनफ कर रहे हो तो फिर आप ऑटोमेटिकली ग्रामर सीख जाओगे। टेंसेस, हैव बीन के साथ आईएनजी लगाना है, आई वाज गोइंग, वाज के साथ आईएनजी लगाना है, बी वर्ब्स होते हैं, इतने सिंपल चीजें। आई एम के साथ आईएनजी लगाना है, इतनी बेसिक चीजें। और टेंसेस कैसे काम करते हैं, हैड, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड के साथ पास्ट में ये लगाना है, वो लगाना है, ये आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। बिकॉज इट्स ऑल, ग्रामर इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। आप जितने ज्यादा पैटर्न्स कॉपी करोगे इंग्लिश में शैडोइंग करके, आप ऑटोमेटिकली सीख रहे हो। बाय डूइंग शैडोइंग यू विल हैव अ फ्लॉलेस ग्रामर एंड अ फ्लॉलेस कॉन्फिडेंस। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। बट ये करनी कैसे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और अगर उसी तरीके से करोगे तभी मिलेगा ये सब।